दोस्तों 12 जून 2025 को जो हुआ वो सिर्फ एक हादसा नहीं था। वो था एक ऐसा दर्द जिसने सैकड़ों परिवारों को तोड़ दिया। एयर इंडिया की फ्लाइट EI-171 दोपहर 1:38 सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे 23 से उड़ान भरती है। प्लेन में कुल 242 लोग सवार थे, 230 यात्री, जिनमें 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली, एक कनाडाई और 2 शिशु, साथ ही 12 क्रू मेंबर। इनमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी शामिल थे। टेक ऑफ के कुछ ही सेकंड बाद प्लेन 626 फीट की ऊंचाई तक पहुंच चुका था, लेकिन तभी कुछ गड़बड़ हुई। पायलट ने ATC को मेडे कॉल भेजा, एविएशन का सबसे गंभीर इमरजेंसी सिग्नल। इसके तुरंत बाद प्लेन 475 फीट प्रति मिनट की रफ्तार से नीचे गिरने लगा और फिर ATC से उसका संपर्क पूरी तरह टूट गया। कुछ ही सेकंड में प्लेन मेघानी नगर के रिहायशी इलाके में क्रैश हो गया। प्लेन में 1,25,000 लीटर जेट फ्यूल भरा था। जमीन से टकराते ही जबरदस्त धमाका हुआ। यात्री और नीचे मौजूद लोग बुरी तरह जल गए। प्लेन मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पर गिरा, जहां 50 से ज्यादा इंटर्न डॉक्टर थे। कई की मौके पर ही मौत हो गई। सरकार कहती है हमें दुख है, लेकिन असली सवाल ये है, गलती किसकी थी? इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हुई? अब खामोश मत रहो, सवाल पूछो, जवाब मांगो। 259 से ज्यादा जिंदगियां गई हैं। इंसाफ जरूरी है। अब वक्त है चुप्पी तोड़ने का, अब वक्त है सच्चाई सामने लाने का। तो चलिए, एक एक सेकंड, एक एक कदम 3D एनिमेशन के जरिए हम आपको दिखाएंगे उस दिन की पूरी कहानी। कैसे एक आम टेक ऑफ एक भीषण हादसे में बदल गया और क्यों। देखो, 12 जून 2025 दोपहर 1:38 अहमदाबाद का सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। एयर इंडिया की फ्लाइट EI-171 लंदन गेटविक के लिए उड़ान भरने को तैयार है। कमान में है कैप्टन सुमित सभरवाल, जिनके पास 8,200 घंटे का उड़ान अनुभव है, और को पायलट क्लाइव कुंदर, जिनके पास 1,100 घंटे का अनुभव। टेक ऑफ सामान्य लग रहा था। प्लेन तेजी से 625 फीट की ऊंचाई पर पहुंचा, लेकिन तभी कॉकपिट में कुछ गलत होने के संकेत मिले। इंजन की आवाज असामान्य थी। पायलट्स ने तुरंत फ्लैप्स और लैंडिंग गियर की स्थिति चेक की, लेकिन कुछ ठीक नहीं था। पायलट्स ने महसूस किया कि प्लेन कंट्रोल से बाहर जा रहा है। उन्होंने तुरंत ATC को मेडे कॉल भेजा। मेडे कॉल, मेडे, मेडे, EI-171 इमरजेंसी, इंजन रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। मेडे कॉल एविएशन में सबसे गंभीर आपात स्थिति का संकेत है। प्लेन 475 फीट प्रति मिनट की रफ्तार से नीचे आने लगा। पायलट्स ने कंट्रोल वापस पाने की कोशिश की, लेकिन प्लेन जवाब नहीं दे रहा था। ATC से संपर्क टूट गया। प्लेन मेघानी नगर की मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पर जा टकराया। 1,25,000 लीटर जेट फ्यूल ने आग को भयानक बना दिया। हॉस्टल में 50 से ज्यादा इंटर्न डॉक्टर थे, जिनमें से कई की मौके पर मौत हो गई। कुल 259 लोग इस हादसे में मारे गए, 242 प्लेन में और बाकी जमीन पर। इस नरक के बीच एक चमत्कार हुआ। विश्वास कुमार रमेश 30 साल के भारतीय नागरिक सीट 11A पर बैठे थे। वे इस हादसे के एकमात्र जीवित व्यक्ति थे। विश्वास ने बताया, टेक ऑफ के बाद अचानक सब कुछ हिलने लगा। एक तेज धमाका हुआ और फिर अंधेरा। मुझे लगा मैं मरने वाला हूँ, लेकिन जब आंख खुली मैं मलबे में था, जिंदा। विशेषज्ञों का कहना है कि विश्वास की सीट क्रैश के दौरान टूटकर अलग हो गई, जिसने उन्हें इम्पैक्ट से बचाया। हादसे की वजह क्या थी? प्रारंभिक जांच में 3 मुख्य संभावनाएं सामने आई हैं। फ्लैप्स और लैंडिंग गियर की खराबी। जांच में पता चला कि टेक ऑफ के बाद फ्लैप्स को जल्दी रिट्रैक्ट कर लिया गया, जबकि लैंडिंग गियर नीचे था। इससे प्लेन को लिफ्ट नहीं मिली और यह असंतुलित हो गया। इंजन में कम थ्रस्ट। रिपोर्ट्स में कहा गया कि इंजन ने पूरी शक्ति नहीं दी। क्या यह ईंधन प्रदूषण था या बर्ड स्ट्राइक? यह अभी स्पष्ट नहीं है। बोइंग 787 की संरचनात्मक कमियां। 2024 में न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में बोइंग 787 ड्रीमलाइनर के मैन्युफैक्चरिंग में शॉर्टकट्स की बात सामने आई थी। क्या इस हादसे का उससे कोई संबंध है? हादसे की असल वजह जानने की कोशिश अब ब्लैक बॉक्स तक पहुंच चुकी है। दोनों ब्लैक बॉक्स, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर हॉस्टल की छत से बरामद हुए हैं। इन्हें दिल्ली भेजा गया है और NSG की निगरानी में जांच शुरू हो चुकी है। अगले 48 घंटे में ये साफ हो जाएगा कि पायलटों ने आखिरी समय में क्या कहा, इंजन की स्थिति कैसी थी और फ्लैप्स सही से काम कर रहे थे या नहीं। इस हादसे की जांच सिर्फ भारत में नहीं हो रही,
यूके और अमेरिका की एयर सेफ्टी एजेंसियां भी इसमें शामिल हो चुकी हैं। कुल मिलाकर 50 से ज्यादा एक्सपर्ट हर स्क्रू, हर वायर, हर डेटा को बारीकी से खंगाल रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज में एक चौंकाने वाला सच सामने आया। टेकोनफ के बाद लैंडिंग गियर अपनी जगह पर ही रह गया और फ्लैप्स एक असामान्य खतरनाक स्थिति में फंसे हुए थे। अब शक है, क्या 2024 में हुई मेंटेनेंस के दौरान ही कोई गंभीर गड़बड़ी छूट गई थी? क्या इंजन या फ्लैप्स की उस मरम्मत में ऐसी चूक हुई जो 2025 में 246 जिंदगियों पर भारी पड़ गई? इस हादसे ने हमें बहुत कुछ छीन लिया, लेकिन विश्वास कुमार रमेश की कहानी हमें उम्मीद देती है। उनका बचना एक चमत्कार है। हम उन 259 जिंदगियों को श्रद्धांजलि देते हैं जो इस त्रासदी में खो गई। हम प्रार्थना करते हैं कि यह आखिरी हादसा हो और हम मांग करते हैं कि सच जल्द सामने आए। दोस्तों, यह थी अहमदाबाद एयर इंडिया क्रैश की स्टेप बाय स्टेप कहानी। क्या यह हादसा रोका जा सकता था? आपकी राय क्या है? कमेंट्स में बताएं। अगर आप एविएशन सुरक्षा या इस जांच पर और जानकारी चाहते हैं तो कमेंट्स में बताएं। इस वीडियो को शेयर करें ताकि इंसाफ की आवाज बुलंद हो।